बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज सबसे पहले यह है कि खातून शमा जुनेजो साहिबा ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे आके बैठ गई। पहला रोला वहाँ से पड़ा। हालांकि ये खातून बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट खातून है, उनका पूरा हक है कि वो जो चाहे अपनी राय दें। उनकी ये राय है और उनकी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि इसराइल को पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए। अब ये खातून जब ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी तो वहाँ से पहला काम ख़राब हुआ कि ये मुकदमा कोई और लड़ने गए हैं, खातून पीछे कोई और बैठी हुई हैं। दूसरा, दो वफाकी वज़रा आपस में लड़ पड़े अमेरिका में, क्योंकि एक को लगता था कि मेरी बदनामी के पीछे दूसरा शामिल है और दूसरे को लगता था मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। तो उनकी जो झगड़ा रिपोर्ट हुआ, ख़ास तौर पे उसे शहजाद अकबर साहब ने खबर ब्रेक की थी और अमेरिका से हमारे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने ब्रेक की थी। तो ये दो वफाकी वज़रा का जो झगड़ा हुआ अमेरिका में, ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया इनके लिए। तीसरा ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन को इंटरव्यू, ये इंटरव्यू उन्हें बड़ा महंगा पड़ गया। वो हलवा समझ के गए थे। मेहदी हसन ने उनको दो ऐसे जो उन्होंने धोबी पटके लगाए हैं ख्वाजा आसिफ को समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। वो बौंतरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई आदमी पानी में डूब रहा है और गोते खा रहा है। ख्वाजा आसिफ को होश आती थी तो अगला सवाल उनके सामने पड़ा होता था और वो फिर शक्ल देखते रहते थे, गुमसुम हो गए थे। बेड़े ही गड़क कर दिया पकड़ के ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन ने। तो ये इंटरव्यू इन्हें बहुत महंगा पड़ा। फिर चौथा ये हुआ कि ट्रंप के मुआहदे के नुकात सामने आना शुरू हो गए बाद में, जब ये उनके साथ मिल मिला के आ गए। अब मुआहदे के नुकात जब सामने आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान में रोला बढ़ गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बगैर उन नुकात को पढ़े, ट्रंप ने जो चीज़ें तय कर दी थी इसराइल के साथ, उनको बगैर पढ़े उन पर लब्बैक कह दिया और ट्रंप की खुशामद शुरू कर दी। ये पांचवी चीज़ इनके लिए ये गलत साबित हुई। छठा ये हुआ कि ट्रंप ने खुलकर सारे हकायक बताना शुरू कर दिए। बाद में ये भी बता दिया कि ये पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं, ये भी बता दिया कि दस्तखत भी हो चुके हैं। अब ये इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। ट्रंप ने तो इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब वजारत खारजा, वजारत दिफा, वजारत कानून और दीगर तमाम ने शमा जुनेजो साहिबा को डिसोन कर दिया। ये भी इसी बीच में हो गया। 8वें नंबर पे ये हुआ कि आर्मी चीफ की एक तस्वीर आ गई मार्केट में, जिसमें वो मादनियात डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आई तो मामला और बिगड़ गया। इसी तस्वीर के ऊपर वो एम एल वली खान साहब ने तबसरा किया ना कि दुकानदार की तरह, ताजर की तरह अपनी मादनियात ले जाके मैं बड़ा अच्छा माल लेकर आया हूँ, तो आर्मी चीफ ये बेचे तो ये जेब नहीं देता, नामुनासिब है, तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। अगर देना भी था तो तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। तो वो उसकी वजह से अब, क्योंकि देखें एम एल वली खान साहब को इजाज़त तो है कि आप एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर लिया करें ताकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का आपका तासुर रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह पे आप खैबर पख्तूनख्वा में स्पेस हासिल कर सकें। लेकिन इस लेवल पे जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए ना, जैसे ही वो इस लेवल पर गया उसकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, उसे वल्नरेबल कर दिया गया। कल तक ये आदमी जो है, इसकी जान भी खतरे में थी, इसके मरने के इम्कानात भी थे, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस शख्स से इसकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली कि तूने आर्मी चीफ के खिलाफ कैसे बात की है। ये नाज़रीन पाकिस्तान का निज़ाम है। अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं सहाफ़ियों के, ID कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ECL में नाम डाल दिए जाते हैं। बस आप नाम नहीं ले सकते, आर्मी चीफ के बारे में आप बात नहीं कर सकते। वो जितनी मर्जी सियासत करें, जितनी मर्जी तिजारत करें, जितना मर्जी वो किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत करें, वो अपने हलफ के साथ चलें या हलफ के खिलाफ चलें, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में। ये है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। ये अभी भुगत रहे हैं एम एल वली खान साहब, हल्का फुल्का थोड़ा सा इनको सबक देंगे, बाजू में रोड़ेंगे, ये ट्रैक पे आ जाएंगे, फिर इनको वापस ले आएंगे। आर्मी चीफ की ये जो मादनियात वाली तस्वीर है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। 9वें नंबर पे शहबाज शरीफ की जो एक तस्वीर बाहर आ गई, जिसमें वो अमेरिकन ज्यूज़ कांग्रेस के सरबराह के साथ मिल रहे हैं। ये जो तस्वीर उनकी बाहर आना है, ये बड़ी एक मानी खेज बात थी और यहाँ से उनका इमेज बहुत बुरी तरह तबाह हुआ। अब इन सारे मामलात को कंट्रोल करने के लिए इसाक डार साहब आ गए मैदान में और उन्होंने पार्लियामेंट में आकर ये कह दिया कि ये तो मुआहदा ही नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारा तय पाया। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और धोखेबाज करार दे दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर। और उसी पार्लियामेंट के अंदर जब नेतन्याहू के खिलाफ कोई बात हो रही थी, असद कैसर साहब कर रहे थे, तो उस बात को म्यूट कर दिया गया, सेंसर कर दिया गया, कट कर दिया गया। ये जो कुछ हुआ, इससे तासुर बहुत खराब हो गया हुकूमत का। और फिर डार साहब को बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट बाद में देना पड़ा कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो चीज़ें तय हुई थी ये वो नहीं है। फिर एक और गलती की इस पूरे निज़ाम ने कि इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है,
कि 2 रियासतें वहाँ पे बनेंगी, ये कोई इमरान खान का आइडिया है और उसने ये बात की, उसके खाते में डालने की कोशिश की। तो ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और कुछ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि यरूशलेम होगा कैपिटल, और साथ उन्होंने कहा था कि ये वेस्ट बैंक और जितने भी इलाके हैं 1967 से पहले के फ़लस्तीनियों के, वो सब उनको वापस दिए जाएंगे। अब जब सोशल मीडिया ने ये पोल सारा खोल दिया कि इमरान खान का एक्चुअल मौक़िफ़ क्या था, तो इस पे मौजूदा हुकूमत को भी वो मौक़िफ़ लेना पड़ा। तो जैसे ही इन्होंने वो मौक़िफ़ लिया तो डोनाल्ड ट्रंप को आइडिया हो गया कि ये वो लोग नहीं हैं जो मुझे मिलकर गए थे, या मुझे इन्होंने गारंटीज़ दी हुई थी, या जो कुछ इन्होंने मुझे कहा था ये उस तरह से नहीं है। तो ये है नाज़रीन वो सारी चीज़ें जिन्होंने इनकी नाकामियों की एक दास्तान है गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते में जो इनको मार पड़ी है। एक और हकीकत है नाज़रीन, वो ये है कि इस वक्त अमेरिका जो भी कर रहा है ना, ये मसला फ़लस्तीन का कोई देर पा हल नहीं है। ये एक दूसरी तरह की खाना जंगी के अंदर इस खित्ते को लपेट रहे हैं। यानी एक और मलेशिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पिछले वीलॉग में आपको बता रहा था कि पॉपुलर फोर्सेस के नाम से एक और मलेशिया वहाँ पे मौजूद है और उसके सरबराह को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल दोनों उसे सपोर्ट कर रहे हैं और कल को ये वहाँ पे एक खाना जंगी लगा दी जाएगी। यानी हमास और इस जैसी और तंजीमें और ये तंजीमें आपस में लड़ रही होंगी, और जितना ये आपस में लड़ेंगे इनका फोकस यरूशलेम से हट जाएगा, अल कुदस से इनका फोकस हट जाएगा, इसराइल से इनका फोकस हट जाएगा। ये आपस में एक खाना जंगी की कैफियत बनेगी जिसे कंट्रोल करने के लिए एक इस्लामिक फ़ोर्स जो है उसकी ज़रूरत थी, और ये फ़ोर्स अब हामी भर ली गई है और ये फ़ोर्स जा भी सकती है आने वाले दिनों में। तो ये अंदरूनी लड़ाई की तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, एक और चीज़ है जो पसनी वाली खबर थी कि गवादर के नज़दीक पसनी में अमेरिका को एक ऑफ़र की गई है बंदरगाह आसिम मुनीर के मुशीरों की जानिब से, और ये बंदरगाह वहाँ पे आके इस्तेमाल करेंगे अमेरिकन्स। अब इस बारे में एक सिक्योरिटी ज़राए से कोई खबर आई है, सिक्योरिटी वाले खुद तो नहीं कह रहे, ना ISPR ने इसके ऊपर कोई वजाहत दी है क्योंकि आर्मी चीफ का डायरेक्ट नाम लिया गया है बैनुल-अक़वामी अखबार के अंदर, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई वजाहत नहीं आई। बहरहाल सिक्योरिटी ज़राए के बारे में खबर आती है तो हम आपको आइडिया है कौन देता है वो, कि पाकिस्तान की जानिब से पसनी पोर्ट का कोई पेशकश ऐसी नहीं की गई और ये सरकारी नौइयत पे नहीं है, ये प्राइवेट गुफ्तो शुनीद है और महज इब्तदाई नौइयत की कारोबारी गुफ्तो शुनीद है। ये सरकारी इकदाम नहीं है और ना ही पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी की नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, इस पर ना रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक आया। देखिए ना, साथ ही 70 नॉटिकल माइल पे चाइना बैठा हुआ, उसके साथ ईरान है, और ईरान के साथ आप जानते हैं और चाइना के साथ अमेरिका का बड़ा खौफनाक फड्डा है। इमरान खान साहब ने माजी में ऐसी एक कोशिश को नाकाम बनाया था। अगर ये कर लेते हैं तो देखें, इस पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी स्टेटमेंट आया, कुछ और लोगों का स्टेटमेंट आया। लोग इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने एक रीजन को एक आलमी जंग के लिए एक सर जंग का हिस्सा क्यों बना रहा है, इसका हमें नुकसान होगा और चाइना हमसे नाराज़ होगा। हमारा हमसाया जो है वो ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। तो इसकी ना तस्दीक की गई है ना ही तरदीद की गई है। ये कह रहे हैं कि जी पसनी का तसव्वुर जो गवादर पोर्ट का के अलावा जो पसनी पोर्ट का जो एक तसव्वुर है वो ये है कि निजी और गैर सरकारी है, और सीनियर अमरीकी अहदेदार से तस्दीक मांगी गई और लेकिन उन्होंने तस्दीक तो कोई नहीं की, ना अमेरिका ने की है ना पाकिस्तान ने की है, तरदीद भी कोई नहीं आई। वो कह रहे हैं जी ये हो ज़रूर रहा है लेकिन निजी नौइयत की चीज़ें हैं, ये कोई सरकारी नौइयत की नहीं है। लेकिन देखिए, अगर बंदरगाह कहीं पे कोई बनती है या कोई सिस्टम बनता है तो वो सरकार ही करेगी तो होगा, सरकार की मर्ज़ी के बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे पूरा पोर्ट एंड शिपिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट आता है, बैठता है, वो काम करता है। इसके बगैर तो ये हो नहीं सकता। नाज़रीन, IMF को धोखा देकर जो अदादो शुमार का चक्कर दिया गया है, 11 अरब डॉलर्स जो है वो कम दिखाए गए हैं पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के। अब ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, मुमकिन है पाकिस्तान को जुर्माना भी हो जाए। इसहाक डार की हरकतों की वजह से माजी में भी पाकिस्तान को जुर्माना हो चुका है। मुबैना तौर पे $25 मिलियन का जुर्माना पाकिस्तान पहले भी पेश कर चुका है और पाकिस्तान को पहले ही देना पड़ा है जुर्माना, और वजह तब भी इसहाक डार साहब थे। आजकल भी वो नायब वज़ीर आज़म है, तो उनके दौर के अंदर जो ये फजिंग होती है, फिगर फजिंग, ये एक नॉर्मल चीज़ है। वो इकॉनमी को ट्विस्ट करके चीज़ों को इधर का इधर लिख के वो 2 नंबरी करते हैं, फिगर के साथ खेलते हैं। यानी महंगाई ज़्यादा होगी तो वो कह देंगे जी कम लिख दो, चलो इसको इतना लिख दो। वो अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं तो कहीं इसको कम करके दिखा दें ज़रा थोड़ा सा। तो पाकिस्तान सिंगल विंडो को भी इस्तेमाल किया गया है। अफसोस की बात यह है नाज़रीन, जमात इस्लामी के अमीर ने एक ट्वीट भी किया और एक जमात इस्लामी ने मिलियन मार्च किया
और उस पर हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब ने कहा मिलियन मार्च के हवाले से कि एक ही रियासत है फ़लस्तीन, यानी दो रियासती तस्वुर नहीं होना चाहिए। हमास अमन फार्मूले की हमायत करो, दूसरा उनका मुतालबा है। गज़ा में नस्ल कुशी बंद करो, ये भी उनका मुतालबा है। मिस्टर ट्रंप इसराइल को लगाम दो, ये भी उनका मुतालबा है। लेकिन किसी जगह पे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जेलस हैं मुश्ताक अहमद साहब से, क्योंकि उनके बारे में इन्होंने पहले भी नाम नहीं लिया और उनके बारे में अभी भी बात नहीं कर रहे हैं, और कोई जलसे के अंदर भी उनके बारे में बात नहीं की, ना अपने ट्विटर के अंदर उनके बारे में लिखा। होना तो ये चाहिए था कि जो जमात इस्लामी का जलसा था उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग सेनेटर मुश्ताक की तस्वीरें उठाकर आते, उन्हें खराज तहसीन पेश करते, स्टेज के ऊपर उनकी तस्वीर लगाई होती, और इस ट्वीट में और अपनी तकरीर में सेनेटर मुश्ताक के लिए आवाज़ उठाती जमात इस्लामी और ये मुतालबा करती कि उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए। लेकिन जमात इस्लामी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा अच्छे मुरासिम रखती है, तो वो इस तरह की चीज़ें जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करें उनसे गुरेज करती है। हुकूमत ने बहरहाल यकीन दहानी करवाई है कि महफूज हैं और खैरियत से हैं सेनेटर मुश्ताक, लेकिन इससे ज़्यादा हुकूमत अभी तक कुछ नहीं बता पा रही कि उनकी वापसी के लिए क्या किया जाएगा। 200 से कम लोग अभी तक रिहा किए इसराइल ने, अब तक की इत्तला के मुताबिक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि 450 से ज़ायद लोगों को इसराइल ने हिरासत में लिया था कश्तियों समेत। अब जिन्हें रिहा किया गया है उनकी तादाद कम है, उनकी तादाद बताई जा रही है 200 से कम है, यानी 30 एक दोबारा आए हैं, पहले कुछ छूटे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी जितने लोग भी इसराइल की हिरासत में हैं वो जल्दी छूट जाएंगे और अपने अपने घरों को आ जाएंगे, और जो गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी मुश्किलात का शिकार हैं वो उनको अमन नसीब हो जाएगा लंबे अरसे के बाद, देर पा अमन, और वहाँ खाना जंगी के बजाय कोई बेहतर फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।